जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र संतान प्राप्ति के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अगर इन 3 बातों का आपने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से विश्वास के साथ 85-90% आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। और अब तक जब से मैंने बताना प्रारंभ किया है करीबन 100 लोगों में से 80-85 लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई है। कभी जब भी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि किसी किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसमें आपकी ही कोई ना कोई गलती होती है। वैसे तो फल देने वाले भगवान हैं, पुत्र पुत्री उनके ही हाथ में है, लेकिन कर्म करना हमारा कार्य है। अगर हम कर्म सही करेंगे तो भगवान की कृपा से हमारा समय जरूर बदलेगा। आपको धैर्य रखना है और धैर्य के साथ में ही आपको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। वह आपकी इच्छा है कि आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति किसके लिए आप प्रयासरत हैं। जिनके 2 लड़कियां 3 लड़कियां पहले से हैं उनको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं कि जिनके घर में कन्या है तो वो आगे की प्लानिंग नहीं करते, तो ये उनकी मर्जी है, क्योंकि ये आपकी इच्छा के ऊपर होता है। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि वंश वृद्धि के लिए पुत्र की आवश्यकता भी जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक घर में अगर लड़का लड़की दोनों होंगे तभी जो है इस पृथ्वी का संतुलन, धरती संसार का संतुलित बना रहेगा। अगर आपके घर में एक लड़का है तो एक लड़की भी होनी चाहिए। आज मैं आपको जो टिप्स देने जा रहा हूं यह बहुत ही प्रभावशाली है। जहां तक है इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा निकलता है। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पुत्र प्राप्ति के लिए वही लोग प्रयास करेंगे जिनके पहले से कन्या है। 2 कन्या है, 3 कन्या है, उनको टेंशन रहती है कि अब हम पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि दोबारा से जो है कन्या हो, या पुत्र होगा कि नहीं होगा। अनेक तरह के जो है उनके मन में विचार आते हैं। जब वो अनेक तरह के विचार आते हैं उसी प्रकार से परिवर्तन शरीर में होता है। इस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मन में विचार होंगे उसी प्रकार से हार्मोन्स हर समय बनते हैं। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने माइंड को एक तरफ फोकस रखेंगे कि हमें अब पुत्र प्राप्ति ही चाहिए। हमारी पहले से कन्या है, उनकी देखभाल अच्छी तरह करें, कन्याओं को आशीर्वाद भी लें। कन्याओं को आशीर्वाद भी जरूरी है और उनके मुख से आप कहलवाएं, कन्याओं के मुख से कहलवाएं कि उन्हें भाई की जरूरत है। और आप पुत्र प्राप्ति के लिए जब प्रयास करेंगे तो अपने मन को एक तरफ रखेंगे कि प्रभु की कृपा से अब हमें पुत्र की ही प्राप्ति होगी। ठीक है। उससे पहले 10 दिन पहले शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक बूटी, ये दवा आती है, पाउडर आता है और आयुर्वेदिक है, कोई परेशानी नहीं है इसकी। आप पतंजलि शॉप से पाउडर ला सकते हैं और आधा चम्मच के करीबन 10 दिन पहले इसका प्रयोग शुरू कर दें जब आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम किस प्रकार से जो है प्लानिंग करें पुत्र के लिए, किस प्रकार से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और आप स्पेशल वीडियो बनाएं। इसलिए आज मैं आपको स्पेशल इस जानकारी दे रहा हूं कि पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे आपको प्लानिंग करनी है। देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए XY ये हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ही जरूरी है। अगर ये मिल गए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 10 दिन पहले से आपको ये चीजें लेना प्रारंभ कर दें। और गाय के दूध में लेनी है, ये सुबह के समय लेनी है, खाली पेट, ज्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 10 दिन आपको लेनी है, थोड़ी थोड़ी। उसके बाद में जब आप ट्राई करेंगे कंसेप्ट के लिए तो आपको सम दिन और सम तिथि का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको वह बूटी लेनी है जो मैंने आपको बताया है। नंबर 2, आपको सम तिथि और सम दिन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब कई ऐसी गलतियां यहाँ कर बैठते हैं, मैंने कई सारे कमेंट पढ़ता हूं, मैं रिप्लाई सबका नहीं दे पाता,
तो उसमें क्या होता है कि वो मानो दिन तो सम गिन लेते हैं, लेकिन तिथि का उनको ध्यान नहीं रहता है। सुबह 9 बजे तक सम तिथि रही, उसके बाद में वो रात में ट्राई कर लेते हैं, रात में विषम तिथि लग जाती है, फिर वो कहते हैं कि हमें कन्या की प्राप्ति हुई। एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आप पर तिथि नहीं निकलती है तो थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा। नंबर, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सअप करें और आपको व्हाट्सअप पे ही जानकारी मिल जाएगी। तो आप जो है इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और ज़्यादातर ये ध्यान रखेंगे कि तिथि रात की ही प्रयोग करें, शुभ तिथि प्रयोग करें। जब आप पुत्र प्राप्ति के लिए तैयार हों उससे पहले ही आप भगवान कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दें, संतान गोपाल मंत्र का जाप शुरू कर दें। संतान गोपाल मंत्र का जाप आपको शुरू कर देना पहले से ही। हरवंश पुराण का आपको पाठ करना है और अगर ना कर सके तो आप श्रवण भी करें। हरवंश पुराण आपको छोड़ना नहीं है। करीबन 5 महीने तक तो आपको हरवंश पुराण पढ़ना ही है गर्भ धारण के। ये चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 3, जब कंसेप्ट हो जाए पहले महीने से लेकर के और 3rd महीने तक नियमित रूप से गाय के दूध का प्रयोग करना है। ये ध्यान देने की बात है कि पहले महीने से लेके और तीसरे महीने पूरा होने तक नियमित रूप से गाय का दूध प्रयोग करना है। अगर डेली नहीं कर पाएँ तो हफ्ते में या तीसरे दिन गाय का दूध जरूर पिएं। अगर बछड़े वाली गाय मिल जाती है तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, नहीं तो आपको जरूर प्रयोग करना है। और 2nd मंथ जब शुरू हो तो आपको गाय के ही दूध के साथ शिवलिंगी का पाउडर लेना है। यह 3 जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये 3 बातें आपने ध्यान रखी तो मैं निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और पुत्र और पुत्री दोनों की अच्छी तरह परवरिश करें। आपके घर में पहले से कन्या है तो उनकी अच्छी देखभाल करें और उनको भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते वो है पुत्रियां करती हैं। तो ये 3 जानकारियां थी, विशेष रूप से आप ध्यान रखें इन बातों का, तो निश्चिंत रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, सूर्यदेव को जल देना, यह कार्य भी नियमित रूप से प्रारंभ करें। अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से रुकावटें आती हैं और क्या आपको उपाय करने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतनी ही मैंने जानकारी दी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसे जरूर निभाएं, इन टिप्सों को याद रखें, निश्चिंत रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।